नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम एस एम अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं। कल है, आप लोग खूब अच्छे से मनाइए और कोरोना वोरोना का ध्यान रखिए। वैसे बहुत कोरोना खत्म पे है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है और वैक्सीनेशन हो रहा है लगातार। आज हमने सोचा कि आप लोगों को क्यों नहीं बता दिया जाए कि हम कल जो रिपब्लिक डे मनाते हैं वो कब से शुरुआत उसकी हुई, उसका इतिहास क्या है। ये तमाम बातों को आज हम आपको अवगत कराते हैं। कुछ बातें मैं यहाँ पर लिखा हूँ जिनके विषय में आप शायद ही कहीं सुने होंगे, लेकिन सुने हैं तो अच्छी बात है। और कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। आपको बताते हैं सर्वप्रथम इसके मनाने के इतिहास के, यानी जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं इसका इतिहास कहाँ से है। आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में आप हमारी 4 वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कहाँ से शुरुआत इसकी हो रही है। लेकिन आज फिर उसको रिमाइंड करा देता हूँ। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा रहे थे उसमें कई जगह जहाँ दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं। फिर हसरत मोहानी जो है पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। फिर आगे चलने के बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर के स्वराज की बात कर रहे हैं। तो स्वराज की बात जो है इतने लोग आगे करते चले रहे। एक कर्मिक प्रक्रिया 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ उसी के साथ ही प्रक्रिया चलती रही। पहले शुरू में तो नहीं मांग हुई, लेकिन आगे बढ़ती मांग, जब हम मजबूत होती गई, कांग्रेस जब मजबूत होती गई, मतलब हम सब मजबूत होते चले गए, तो हम मांग बढ़ाते चले गए। उसी क्रम में 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है। लाहौर तो उस समय पंजाब प्रांत की राजधानी थी। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और उस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बात निकल के आई। एक तो पूर्ण स्वराज और दूसरे था कि हम अगले साल, ये 1929 में, दिसंबर 1929 में हो रहा है, हम अगले साल 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वहां से जो घोषणा हुई और उसके बाद जब समय आया 26 जनवरी 1930 का, तो बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है। जहां तक संविधान का मामला है, तो संविधान जब हम आज़ाद नहीं उससे पहले तो कई ऐसे ब्रिटिशों के कानून, नियम कानून आए जिससे हम संचालित हो रहे थे। उसी लास्ट में एक कानून था भारतीय राष्ट्रीय, जिसे हम 1935 का अधिनियम, या जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है, जिसमें इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए, जिसमें एक प्रावधान है भारत संघ की स्थापना करना। तो इस प्रावधान से हम संचालित हो रहे थे। लेकिन फिर क्योंकि फिर हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाते हैं, और हम आज़ादी चाह रहे थे कब, बहुत पहले से ही, लेकिन धीरे धीरे हम 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम आज़ाद हो जाते हैं। तो 15 अगस्त एक महत्वपूर्ण डेट हो गई। अब क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम तिरंगा फहराए हैं तो भी महत्वपूर्ण डेट है, तो तिरंगा तो हमें दोनों दोनों तरफ फैलाना है, दोनों तारीख को दोनों तरफ से अपना झंडा परचम ऊंचा करना है। तो हमें उस तारीख की भी महत्ता को समझना है और इस तारीख की भी महत्ता को समझना है, यानी 15 अगस्त की तारीख को भी महत्ता को समझना है और 26 जनवरी की महत्ता को समझना ही है। तो और अब हम ब्रिटिश से आज़ाद हो गए तो हमें संविधान चाहिए। तो संविधान हमने बहुत तलाश करने के बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ, उसका गठन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष थे, फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, फिर आगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर हुए। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। दो साल 11 महीने 18 दिन, कहीं 17 दिन मिलेगा, 17 दिन ज़्यादा अथेंटिक है, में हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ संविधान सभा द्वारा। अब संविधान तैयार हुआ तो भी लागू होना है। तो इसके कुछ संविधान जो हमारे यहाँ 1935 के अधिनियम को रिप्लेस करके 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। कुछ संविधान अपना ले लिया गया, बाकी अभी तो आगे बताते हैं कि पूरा कैसे होता है। इसी दिन आपको पॉइंट 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ग्रहण किया गया। और फिर हम 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दे रहे हैं। कैसे? लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य के माध्यम से। यानी हमारा संविधान जो होगा एक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, एक संप्रभु देश की स्थापना करेगा, एक गणराज्य की भी स्थापना करेगा। लोकतंत्र आप समझते रहे, संप्रभु का मतलब है कि हम पे किसी देश के नियम कानून नहीं चलेंगे, हमारे खुद के चलेंगे। गणराज्य का मतलब आप समझते हैं, गणराज्य का मतलब होता है यहाँ पर भी जनता मुख्य होती है। और एक और इसमें होता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो ब्रिटेन तरीके से आनुवांशिक ना होगा, चुना जाएगा। भले से अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा, और अपने यहाँ राष्ट्रपति कई बार भी रह सकता है, लेकिन वो चुन के ही रहेगा, अपने मन से नहीं कि बाप थे पिताजी थे, तब तो राजेंद्र प्रसाद की फैमिली चलती रहती। तो ये पूरा इतिहास है हमारे
रिपब्लिक डे के होने का। तो क्योंकि 26 जनवरी महत्वपूर्ण थी, तो 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, तो 26 जनवरी का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया और हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाने लगे। अब आप देखेंगे कि रिपब्लिक डे में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती, होता क्या है इसमें, हम आपको ये बताते हैं। सर्वप्रथम जो रिपब्लिक डे मनाया गया वो किसकी अध्यक्षता में मनाया गया, कौन उसमें मुख्य था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये पहले हमारे राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपिता तो गांधी जी हैं, राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया और पूर्ण स्वराज, पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। गणतंत्र देखिए, रिपब्लिक डे और स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम डे में दोनों में फर्क है। यहाँ पर जितना मेन काम है सब राष्ट्रपति करते हैं, वहाँ मेन काम राज्यपाल वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, मोदी जी। तो यहाँ पर जो झंडा पर आएंगे वो राष्ट्रपति फहराएंगे, भव्य परेड की सलामी कौन लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे। अब आपको पता होगा तोप है, वो जो सेनाओं के द्वारा जो इस्तेमाल रडार है और मिसाइल है, इस सब का वहां पर प्रदर्शन होता है, तो आप जान ही रहे हैं। और यहीं पर फिर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा वितरित किया जाता है। अब आप कहेंगे कि अब आप तो इतना जान गए, लेकिन झंडा जो किसने बनाया था, किसने डिजाइन किया था, ये भी आप जान लीजिए। झंडा जो डिजाइन किया गया था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और जब डिजाइन किया गया इसमें 2 कलर थे, केसरिया और हरा। लेकिन कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेजवाड़ा अधिवेशन में गांधी जी के सामने ये झंडा, तिरंगा, तब तिरंगा नहीं था, झंडा ही था, तिरंगा मतलब 3 कलर हो जाएंगे, तब वो जो है उनके सामने पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो उन्होंने कहा कि इसमें नहीं, इसमें एक कमी है, इसमें एक व्हाइट यानी सफेद पट्टी भी जोड़ दी जाए। तो सफेद पट्टी जोड़ दी गई। आज जो हम वर्तमान में जो तिरंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कब से शुरुआत उसकी, कब से इसका अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 से इसको अपनाया गया। तो आप लोगों को ये पता चल गया। और एक लास्ट में एक आप सुनते होंगे, बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी, बीटिंग रिट्रीट समारोह या बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये 26 जनवरी के 3 दिन बाद मनाई जाती है। कहाँ, ठीक जो है राष्ट्रपति भवन के सामने। और वहां पर फिर फौज के तीनों सेनाओं के जो है वो बैंड बाजे तमाम वहां पर धुनों के साथ, इसके मुख्य अतिथि जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, इसके चीफ गेस्ट, और राष्ट्रपति भवन के सामने इसको मनाया जाता है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसको आप देख भी लीजिए ऐसे ही भी, और इसको चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, खाली हम इसको समझा देते हैं आप लोगों को। तो रिपब्लिक डे बनाने के पीछे के इतिहास आपको बता दिया हमने कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी यहाँ से शुरुआत हुई, और 26 जनवरी 1930 को पूरे प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया। और उसके बाद वो परंपरा चलते चलते आज 2021 में हम लोग फिर कोरोना काल में भी रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इसी के साथ फिर आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर अगले वीडियो के साथ आप लोगों को कल या परसों फिर मिलता हूँ।